प्यारे बच्चों, अब मैं आपके साथ यह जानने की कोशिश करता हूँ और आपको यह बताने की कोशिश करता हूँ कि क्षेत्रफल कहते किसे हैं और आयतन कहते किसे हैं। आइए मेरे साथ। क्षेत्रफल क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं बेटा? एरिया बोलते हैं। तो एरिया कहेंगे किसे बेटा? किसी आकृति का उसके सभी भुजाओं से, किसी आकृति का उसके सभी भुजाओं से घिरे हुए तल को क्या कहते हैं? उसकी क्या कहते हैं? उसका क्षेत्रफल कहते हैं। आप जरा बात समझिएगा। जैसे इसने क्या बोला, किसी आकृति, मान लो ये हमारे पास आकृति है और इस आकृति का उसकी सभी भुजाओं, पहली भुजा ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, इस तरीके से टोटल देखेंगे कितनी भुजाएं इसमें देंगे आपको, तो आप बोलेंगे इसमें 12 भुजाएं होंगी। और ये जो 12 भुजाएं होंगी, इन 12 की 12 भुजाओं में सबको मिला करके कह रहे हैं उनको सबको घेर दिया जाए तो उस तल को क्या कहते हैं बेटा? उस तल, वो जो आकृति बनेगी उससे हम क्या निकाल सकते हैं? क्षेत्रफल। जैसे अगर मेरे पास एक पेज पड़ा हुआ है तो उस पेज के बारे में मैं आपसे बात करता हूं। ये हमारे पास पेज पड़ा हुआ है, ये इसकी क्या है? लेंथ है, ये इसकी क्या है? हाइट है। अब हम देख रहे हैं कि इनसे अगर हम घेर दिया जाए, लेंथ और हाइट को घेर दिया जाए, पूरी तरीके से लेंथ और हाइट को घेर दिया जाए तो इनसे क्या तैयार हो जाएगा? इसका, इस पेज का क्षेत्रफल क्या तैयार हो जाएगा बेटा? इस पेज का क्षेत्रफल। तो आप समझ गए होंगे कि क्षेत्रफल किसे कहते हैं। अब मैं बात करता हूं आयतन की। किसकी बात करता हूं बेटा? आयतन की। आयतन क्या होता है? आयतन किसी त्रिविमीय आकृति द्वारा, क्या बात कर रहा है? त्रिविमीय। अच्छा, मैंने आपको बता रखा है ना कि त्रिविमीय किसे कहते हैं, तो आप मुझे बताओ त्रिविमीय किसे कहते हैं। तो आप बोलेंगे कि सर त्रिविमीय आकृतियां वो सभी आकृतियां होती हैं जिसमें लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई तीनों का प्रयोग किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? त्रिविमीय आकृतियां। बहुत शानदार। तो किसी त्रिविमीय आकृति द्वारा घेरा गया स्थान क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। आप जरा समझो, मैं गिफ्ट के बारे में बात करता हूं। यहाँ पे इसमें देखिएगा, इसमें आपको तीनों चीजें दिखेंगी शानदार तरीके से। देखो, ये इसकी क्या है? लेंथ है। ये इसकी क्या है? ब्रीथ है। अब देखो, ये इसकी क्या बन गई बेटा? हाइट। तो ये तीनों इसमें आ गई क्या? इस गिफ्ट में हमें तीनों चीजें मिल गई, मतलब लेंथ भी मिल गई, ब्रीथ भी मिल गई और हाइट भी मिल गई, मतलब लंबाई भी मिल गई, चौड़ाई भी मिल गई और क्या मिल गई? ऊंचाई। तो इस तरीके की जो भी आकृतियां होती हैं उन सभी आकृतियों का हम क्या निकाल पाते हैं? आयतन। समझ गए क्या बेटा? ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि अब जैसे पूरा बातें हम लोगों ने पढ़ लिया कि पूरी की पूरी डायमेंशन होती क्या है, कितने भागों में डिवाइड करते हैं, और उन सब को पढ़ने के बाद फिर हमने ये बात जानने की कोशिश किया कि 2 डायमेंशनल फिगर में कौन कौन से फिगर आते हैं, 3 डायमेंशनल फिगर में कौन कौन से फिगर आते हैं। अब मैंने जब आपको डिटेल में बता रखी थी 2 डायमेंशनल में फिगर में कौन कौन से आते हैं, तो उसमें पहला फिगर मैंने आपके साथ साझा किया था वर्ग। किसके बारे में बात किया था बेटा? वर्ग के बारे में बात किया था। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से, इसी जोश और जुनून के साथ में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं वर्ग के साथ में। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, क्षेत्रविधि को जानने के लिए हमने क्षेत्रविधि को कई भागों में डिवाइड करके उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ने की कोशिश किया, और उसमें भी हमने 2D और 3D जब किया तो उस 2D में फिगर में कितने फिगर आते हैं उन सभी फिगरों के बारे में आपसे बखूबी चर्चा किया। अब मैं आपके सामने 2D फिगर का जो पहला फिगर है उसमें हम बात करेंगे, जिसका नाम है बेटा क्या? वर्ग है। क्या नाम है? वर्ग। अब वर्ग कहते किसे हैं, सबसे पहले इस पे बात करेंगे और पूरे डिटेल में होल एंड सोल, जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कमिटमेंट कर रखा है कि आपको 0 टू हीरो लेवल तक का आपको पहुंचाएंगे और ले जाएंगे, और यही मेरा मोटो है कि बेटा आपको शून्य से शिखर तक ले जाएंगे, और शून्य से शिखर तक आपको यदि बने रहना है तो आपको इस चैनल को कंप्लीट वीडियो देखना है, और इनके जितने भी वीडियोस बनते हैं उन सारे वीडियो को उसको आप देखते रहना है, और जिससे आपको चीज़ें बहुत बेहतरीन और बहुत अलग तरीके का फील आएगा। ये मेरा आपसे चैलेंज है। अब मैं बात करता हूं, यह एक ऐसी ज्यामिति
ज्यामितीय आकृति है। कैसी आकृति है बेटा? ज्यामितीय आकृति है। ज्यामितीय आकृति मतलब जियोमेट्रिकल फिगर। ये एक ऐसी जियोमेट्रिकल फिगर है कि जिसकी सभी भुजाएं क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। पहली आइडेंटिफिकेशन मिल गई क्या बेटा? कि जिसकी सभी भुजाएं क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तथा और क्या है? इनके चारों कोण कैसे होने चाहिए? समकोण होने चाहिए। मतलब मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हो गया कि हमें वर्ग किसे कहना है। तो हमें वर्ग किसे कहना है? हमें वर्ग उन्हें कहना है जिनकी सभी भुजाएं क्या हों? बराबर हों। दूसरा क्या होने चाहिए? सभी कोण बराबर होने चाहिए। बराबर इन द सेंस कि चारों कोण जो भी हों वो कैसे होने चाहिए बेटा? समकोण होने चाहिए। समकोण का मतलब होता है क्या? 90 डिग्री। समकोण का मतलब 90 डिग्री। मतलब चारों कोण कैसे होने चाहिए? समकोण होने चाहिए। अब यहां पर बेटा आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे चर्चा किसकी हुई है? भुजाओं की। किसकी चर्चा हुई है? भुजाओं की। और यहाँ किसकी चर्चा हुई है? कोणों की। अब मैं आपको यहाँ पे एक फिगर बनाता हूं वर्ग का। ये फिगर बना हुआ है वर्ग का। अब इसमें मैं आपको भुजाओं और कोणों के बारे में बहुत स्पष्ट तरीके से क्लियर करता हूं। आइए देखिएगा क्या कह रहा है? सभी भुजाएं बराबर होती हैं। पहले यहाँ पे समझने की कोशिश करें कि यहाँ पे भुजाएं कहाँ दिख रही हैं। ये बात तो हम लोग समझ लें। यहाँ पे मैं लिख लेता हूं आपको भुजाएं। भुजाएं जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा साइड्स। क्या बोलते हैं? साइड्स। अब यहां पर आपको हम बताने की कोशिश करते हैं कि यहां पे जो भुजाएं हैं वो भुजाएं कितनी हैं और कौन कौन सी भुजाएं हैं। तो पहली भुजा कौन सी दी गई है? ए बी। पहली भुजा कौन सी बेटा? ए बी। दूसरी भुजा कौन सी बेटा? बी डी। तीसरी भुजा कौन सी बेटा? सी डी। चौथी कौन सी? सी ए। तो इस प्रकार से चतुर्भुज में कितनी भुजाएं हो गई? 4 भुजाएं। बहुत शानदार। चतुर्भुज में मैंने कितनी भुजाएं बना लिया बेटा? 4 भुजाएं बना लिया। पहली भुजा कौन सी? ए बी। बहुत शानदार। दूसरी भुजा कौन सी? बी डी। ठीक है, बी डी बना लिया। तीसरी भुजा कौन सी? सी डी। सी डी बोल सकते हैं या डीसी बोल सकते हैं। और ये इसकी चौथी भुजा कौन सी बेटा? सी ए। समझ पा रहे हैं क्या? तो हमने ये देखा कि हमारी भुजाएं कितनी हो गई? ए बी, बी डी, सी बी डी, डी सी और सी ए। 4 भुजा हो गई। अब ये 4 भुजाओं में कह रहा है सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। मतलब जो मेजरमेंट ए बी का होगा वही मेजरमेंट बी डी का भी होगा। वही मेजरमेंट किसका होगा बेटा? सी ए का होगा। मतलब कि ए बी भुजा का मान बी डी भुजा के मान के बराबर होगा और बी डी भुजा का मान डी सी भुजा के मान के बराबर होगा। और इसी तरीके से सी डी भुजा का मान किसके बराबर होगा? सी ए के मान के बराबर होगा। मतलब आप जरा जरा समझिएगा, एग्जाम्पल से हम समझते हैं। अगर मैं बोल दूं कि ए बी भुजा का मान 5 सेंटीमीटर है तो बी डी का कितना होगा? तो आप बोलेंगे 5 होगा। फिर मैं बोलूंगा डीसी का कितना होगा? तो आप बोलेंगे 5 होगा। मैं बोलूंगा सीए का कितना होगा? तो आप बोलेंगे 5 होगा। मतलब अगर एक भुजा का मान जो भी होगा वही सारी भुजाओं का मान हो जाएगा। मतलब अगर मैं आपसे यहां बोलूं कि ए बी भुजा का मान 7 सेंटीमीटर तो आप बोलेंगे बी डी कितना? 7 सेंटीमीटर। डीसी कितना? 7 सेंटीमीटर। और सीए कितना बेटा? 7 सेंटीमीटर। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको ये भुजाओं से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर एक टर्मोलॉजी और कौन सी आई है बेटा? कोण की। किसकी आई है? कोण की। अब मैं आपको कोण के बारे में अवगत कराता हूं। ये कोण कैसे बनते हैं और कोण यहां पे दिखाई कहां दे रहे हैं? क्या लिखा बेटा? कोण। क्या लिखा? कोण। कोण को हम लोग कहते हैं बेटा एंगल। क्या कहते हैं? एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एंगल बोलते हैं। आइए समझिएगा। अब यहाँ पे कह रहे हैं चारों कोण। कौन से कोण बेटा? चारों कोण। 4 कोण कौन से? बोलेंगे कोण ए, कोण बी, कोण डी और कोण सी। समझ पा रहे हैं क्या? मतलब हमने यहाँ पे 4 कोण देख लिए। यस, कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी। 4 कोण देख लिए बेटा। अब ये बोला है कि चारों कोण कैसे होने चाहिए? समकोण होने चाहिए। और समकोण होने की स्थिति क्या बनती है बेटा? समकोण। प्रत्येक ऐसे कोण समकोण कहलाते हैं जो 90 डिग्री के होते हैं। मींस ये सारे के सारे कितने डिग्री के होने चाहिए? 90 डिग्री के होने चाहिए। मतलब अगर कोण ए 90 डिग्री है तो बी भी कैसे होना चाहिए? 90 होना चाहिए। सी भी कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। और डी कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। मतलब कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कौन सा बेटा?
कोण डी। थोड़ी सी आपको जानकारी और देना चाहता हूं, वो क्या कि अब ये जो कोण ए है, उस कोण ए को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे प्रदर्शित करेंगे, आइए उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो आज आपको एक बेहतरीन तरीके से चीजें समझ में आएंगी कि कोण ए को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। कितने तरीके से लिख सकते हैं? दो तरीके से। जरा समझिएगा। इसको समझने के लिए पहले ये समझिए कि कोण बन कहां रहा है। तो बोलेंगे सर जी कोण ए पे बन रहा है। कहां पे बन रहा है बेटा? कोण ए पे। तो कहां बन रहा है? कोण ए पर। समझ गए क्या? अगर ये कोण ए पर बन रहा है तो इसको हम नाम क्या दे सकते हैं? तो मैं बोलूंगा ध्यान रखना है, जहां कोण बनता है, मतलब जिस पर कोण बनता है उसे हम बीच में रखते हैं, बाकी सबको साइड साइड रख लेते हैं। तो आइए समझिए कोण कहां बन रहा है? ए पर। तो अगर इसका मुझे नामकरण करना है तो मैं बोल सकता हूं बी ए सी। तो मतलब इसको एंगल नाम दे सकते हैं बी ए सी। तो देखो मैंने बोला कोण कहां बनेगा? जहां बनता है उसको कहां रखते हैं? बीच में। तो ए को मैंने बीच में रखा क्या? यस। तो बात बन गई कि भाई कोण ए को हम बी ए सी भी कह सकते हैं। अब इसी तरीके से इसको और भी कह सकते हैं, उल्टा भी कह सकते थे ना, सी ए बी, कोण सी ए बी। देखो मैंने बोला जहां कोण बनेगा उसको कहां रखेंगे? बीच में। तो क्या बीच में है क्या बेटा? बहुत शानदार। इसका मतलब है कोण ए को हम दो तरीके से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। पहला कोण बी ए सी और दूसरा कोण सी ए बी। समझ पा रहे हैं? इसी तरीके से कोण बी के बारे में हम आपसे चर्चा करते हैं। कोण बी, आप मेरे साथ बताइएगा, कोण बी, यहां पे बी कोण कहां बन रहा है? बी पर। तो कोण जब बी पर बन रहा है तो इसको हम दो तरीके से कह सकते हैं। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं बेटा? आओ बताते हैं। यस, दो तरीके से। पहला मैं क्या कहूंगा? कोण ए बी डी। क्या बोलेंगे बेटा? कोण ए बी डी बना लिया। कोण कहां बन रहा था? बी पर। तो बी को कहां रख दिया? बीच में। कहां रख दिया? बीच में। अब देखो इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं डी बी ए। क्या कह सकता हूं? कोण डी बी ए कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकता हूं। मैंने कहा कोण कहां बनता है? बी पर। तो जहां बनता है उसको कहां रखते हैं? बीच में। बना लिया। समझ पा रहे हैं? यस। अब बेटा मैं बात करता हूं कोण सी के बारे में। तो इसी तरीके से कोण सी के बारे में आप मुझे बताइएगा। कोण सी, ये सी है तो मैं इसको ए सी डी भी बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं बेटा? कोण ए सी डी। समझ पा रहे हैं क्या? मैं कोण कहां बन रहा है? सी पर। जहां कोण बनता है उसको कहां रखते हैं? बीच में। कहां रखते हैं? बीच में। फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं डी सी ए। ये तो लिख दिया ना। जहां कोण बनता है उसे कहां रखते हैं? बीच में। क्लियरिटी आ रही है? यस। अब इसी तरीके से बेटा कोण डी के बारे में बात कर लेता हूं कि ये जो कोण डी है, उस कोण डी को हम उसका भी नामकरण कर लेते हैं। तो आइए नामकरण करते हैं। तो ये डी है तो हम लिख सकते हैं बी डी सी। बहुत शानदार। हम लिखेंगे कोण बी डी सी और फिर इसको दूसरे तरीके से लिखेंगे सी डी बी। कैसे लिखेंगे बेटा? सी डी बी। आप यहां से देख पा रहे हैं, मैंने बोला जहां कोण बनता है उसे कहां रखते हैं? बीच में। तो हमने यहां पे देखो डी को बीच में रख दिया, यहां पे देखो डी को बीच में रख दिया। बात समझ पा रहे हैं क्या? यस, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे हैं कि हम ये बात कह सकते हैं कि कोण ए को हम दो तरीके से कह सकते हैं, दो तरीके से लिख सकते हैं। कोण बी को भी हम दो तरीके से लिख सकते हैं, कोण सी को दो तरीके से लिख सकते हैं, कोण डी को दो तरीके से लिखते हैं। अरे दो तरीके तीन तरीके से मतलब नहीं होता है, बस केवल और केवल एक कॉन्सेप्ट समझना है कि जहां कोण बनता है उसे कहां रखते हैं बेटा? बीच में। कहां रखते हैं? बीच में। समझ पा रहे हैं? यस। अब मैं आपको इसके बारे में पूर्णतः जानकारी दे दिया कि जो हमारा वर्ग क्या होता है, वर्ग में भुजाएं कौन सी होती हैं, उनमें कोण कौन से होते हैं, वो सारी की सारी चीजें मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। अब मैं आपको इसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करता हूं। प्यारे बच्चों, अब मैं आपके सामने वर्ग के बारे में बहुत डिटेल में बात करता हूं। आइए बात करते हैं। वर्ग क्या है? तो पहले ही मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, यह एक ऐसी ज्यामितीय आकृति है जिसकी सभी भुजाएं बराबर तथा चारों कोण क्या होते हैं? समकोण होते हैं। अभी मैंने हाल में ही आपको बताई सारी बातें कि भुजाएं कितनी हैं, तो आपने बोला कि भुजाएं चार होती हैं। और कौन कौन सी भुजाएं होती हैं, उन सभी भुजाओं के बारे में बात कर लिया। और उनके बाद चार कोण कौन कौन से होते हैं, वो चारों कोणों के बारे में बात कर लिया। वो चारों कोणों में से हर एक कोण को कितने तरीके से लिख सकते हैं, उन सारी चीजों के बारे में बात कर लिया। अब मैं आपके सामने ये जो हमारा वर्ग है, इस वर्ग की जो प्रॉपर्टी
क्वालिटीज हैं, इस वर्ग के जो गुण हैं उनके गुणों के बारे में हम आपसे डिस्कस करते हैं। तो आइए देखिए बेटा, इसका पहला गुण है कि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं। यहां पे लिखा हुआ है वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं बेटा, समान होती हैं। आइए बात करते हैं। हाँ, मैंने ये लिखा है कि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं बेटा, समान होती हैं। तो वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं, तो मैंने अभी हाल में ही आपकी बात किया कि वर्ग की जो चार भुजाएं हैं वो चार की चारों भुजाएं हैं कौन सी। तो आइए एक बार मैं फिर से आपको मैथमेटिकल अप्रोच में ये बात डिस्कस करने की कोशिश करता हूं कि ये चार भुजाएं कौन कौन सी हैं, ताकि आप मैथमेटिकल अप्रोच में भी देखते रहेंगे तो आपको शानदार तरीके से समझ में आएगा। पहली भुजा कौन सी बेटा, ए बी। कौन सी, ए बी, बहुत शानदार। दूसरी भुजा कौन सी बेटा, बी सी। कौन सी बेटा, बी सी। तीसरी भुजा कौन सी बेटा, सी डी। कौन सी बेटा, सी डी। और चौथी भुजा कौन सी बेटा, डी ए। मिल गई हमको, चार की चारों भुजाएं मिल गई। अब ये बोल रहा है कि ये जो वर्ग की चारों भुजाएं हैं वो कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। इसका मतलब है ए बी की वैल्यू किसके बराबर, बी सी के बराबर। बी सी की वैल्यू किसके बराबर, सी डी के बराबर। और सी डी की वैल्यू किसके बराबर, डी ए के बराबर। समझ पा रहे हैं क्या? यस। तो पहले का कॉन्सेप्ट तो ये क्लियर होता है। अब क्या बोला दूसरा, वर्ग के चारों कोण समकोण होते हैं। आइए बात कर लेते हैं कि वर्ग के चारों कोण, अच्छा वर्ग में कितने कोण थे, अभी मैंने आपसे हाल में डिस्कस किया कि वर्ग के कितने कोण थे बेटा, चार। कितने कोण थे, चार। पहला कोण, कोण ए। दूसरा कोण, कोण बी। तीसरा कौन सा बेटा, कोण सी। चौथा कौन सा बेटा, कोण डी। ये चारों कोणों के बारे में बात किया। और फिर मैंने आपको ये बताया कि कोण को लिख कैसे सकते हैं, कोण बी को लिखते कैसे हैं, कोण सी को लिखते कैसे हैं, कोण डी को लिखते कहते हैं, मतलब कि इनका नामकरण हम कैसे करते हैं। ये बातें मैंने ऑलरेडी पढ़ लिया। तो ये कह रहा है ये सभी क्या होते हैं, कह रहा है समकोण होते हैं। क्या होते हैं बेटा, समकोण। और समकोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री के। मीन्स ये हो गया बेटा कि ये कोण ए भी 90 डिग्री का, कोण बी भी 90 डिग्री का, कोण सी भी 90 डिग्री का, और कोण डी भी 90 डिग्री का। तो ये चारों के चारों एंगल कैसे होते हैं, समकोण। और समकोण का मतलब 90 डिग्री, और 90 डिग्री मतलब समकोण। समझ पा रहे हैं? तो दूसरा पॉइंट हमारा बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट होता है। अब मैं तीसरे पॉइंट के बारे में बात करता हूं। कह रहा है वर्ग के दोनों विकर्ण। यहां पे एक बात शब्द आई है बेटा, क्या, विकर्ण। क्या आई है, विकर्ण। विकर्ण को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डायगोनल। क्या बोलते हैं बेटा, डायगोनल। अच्छा ये विकर्ण होते क्या है, तो भाई एक कोने से दूसरे कोने को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, विकर्ण कहलाती है। ये देखो ए से सी मिलाया तो ये ए सी क्या बन गया, विकर्ण बन गया। बी को डी से मिलाया तो ये क्या बन गया बेटा, विकर्ण बन गया। तो एक चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। कितने विकर्ण होते हैं, दो विकर्ण। तो यहां पर हमारे पास देखिए कह रहे हैं वर्ग के दोनों विकर्ण कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो आइए दोनों विकर्ण का नाम लिख लेते हैं। तो पहला विकर्ण कौन सा है बेटा, ए सी। पहला कौन सा है, ए सी, बहुत शानदार। और दूसरा कौन सा है बेटा, बी डी। दूसरा कौन सा है, बी डी। यस। और ये कह रहा है दोनों के मेजरमेंट कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए। मतलब जो वैल्यू AC की हो वही वैल्यू किसकी हो, BD की हो। मतलब अगर AC 5 सेंटीमीटर का हो तो BD भी कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का। समझ पा रहे हैं? यस। अब मैं हम तीसरे पॉइंट के बारे में बात करता हूं, सॉरी चौथे पॉइंट के बारे में बात करता हूं। सॉरी, ये आपका जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका इसका है, इधर से। तो मैं इनका डायग्राम आपको बना देता हूं, ये इसके लिए रिप्रेजेंट करता है। अब मैं चौथे पॉइंट के बारे में बात करता हूं। कह रहा है दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब ये जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या करते हैं बेटा, काटते हैं। 90 डिग्री पे क्या करते हैं, काटते हैं। समद्विभाजित, यहाँ पे शब्द से जाइएगा, बात करते हैं समद्विभाजित। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ समद्विभाजित का मतलब क्या होता है। यहाँ आपके साथ में साझा कर लेता हूं, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। समद्विभाजित, देखिएगा बेटा, ये समद्विभाजित शब्द तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला मतलब होता है सम,
दूसरा होता है द्वि, तीसरा होता है बेटा भाजित। सम माने होता है बेटा बराबर, सम माने क्या होता है बराबर, सम का मतलब क्या होता है बराबर, और द्वि का मतलब क्या होता है बेटा दो, और भाजित मतलब क्या होता है बेटा भागों में, क्या होता है बेटा भागों में। तो मैंने ये देख लिया कि सम द्विभाजित को समझने के लिए मैंने इसका कर दिया पोस्टमार्टम। क्या कर दिया बेटा पोस्टमार्टम, और पोस्टमार्टम करके इनके तीन भाग कर लिए, पहले को कर लिया सम, दूसरे को कर लिया द्वि, और तीसरे को कर लिया भाजित। तो सम का मतलब क्या होता है बेटा बराबर, द्वि का मतलब क्या होता है दो, और भाजित मतलब क्या हो गया भागों में। अब मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर सकता हूं कि सम द्विभाजित का मतलब होता है जिसे दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे समद्विभाजित। समझ गए होंगे। तो ये कह रहा है कि दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर क्या करते हैं समद्विभाजित करते हैं। मतलब ये हो गया कि ये इसको काटते हैं, ये इसको काटते हैं, ये इसको काटते हैं, ये इसको। अब देखिए यहां पर हमारा एंगल बन रहा है, यहां पर हमारा एंगल बन रहा है, यहां पे हमारा एंगल बन रहा है, तो ये जो एंगल बन रहा है, ये जो विकर्ण है, इनको दो बराबर भागों में बांट दिया। मतलब इनको कर दिया 45 डिग्री और इनको भी कर दिया 45 डिग्री, क्योंकि ये क्या थे 90 डिग्री के थे। 90 डिग्री मतलब होता है समकोण के थे। यहाँ पे देखिए ये पूरा क्या था 90 डिग्री था। अब ये इसको दो भागों में कर दिया तो ये कितना बन गया 45 डिग्री। ये कितना बन गया बेटा 45 डिग्री। इसी तरीके से इनको भी क्या कर दिया बेटा 45 डिग्री कर दिया, इनको भी क्या कर दिया 45 डिग्री कर दिया, और इधर भी इनको 45 डिग्री कर दिया, और इनको भी कितना कर दिया बेटा 45 डिग्री। अब मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करता हूँ, कैसे लिखूंगा, वो बात समझने की कोशिश करिएगा। प्यारे बच्चों, अभी तक की जितनी चीजें मैंने आपको बता रखी हैं, इतनी बातें आप मैं साइड हो जाता हूं, और आप बहुत बेहतरीन तरीके से उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर पांचवें पॉइंट को मैं फिर से आप